नमस्कार साथियों, एक तरफ जहां आज हम पूरे देश में गांव में, गलियों में, शहरों में हम देखते हैं कि प्लास्टिक नाम का राक्षस हर ओर सड़कों पर फैला हुआ नज़र आता है। आज हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो प्लास्टिक की पैकिंगों में आता है और फिर वो वेस्टेज प्लास्टिक जो है वो गलियों में, सड़कों पर कचरे की तरह घूमता हो। लेकिन मैं आज एक ऐसे गांव में लेकर के आया हूं जिस गांव की गलियों को आप देखेंगे तो बिल्कुल भी कचरा नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी प्लास्टिक नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ जो प्रोडक्ट आते होंगे वो प्लास्टिक पैकिंग में नहीं आते होंगे, लेकिन इस गांव की गलियों में कचरा क्यों नहीं नज़र आ रहा प्लास्टिक का, तो इसकी एक खास वजह है। ये दृश्य है सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा ग्राम पंचायत का। यहाँ की जो सरपंच है सविता जी राठी, आदर्श ग्राम पंचायत है गोपालपुरा, और यहाँ पर एक ऐसी अनूठी स्कीम है। यहाँ पर प्लास्टिक का कचरा लाने पर अलग अलग तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे 1 किलो यदि प्लास्टिक लाया है व्यक्ति तो उसको 1 किलो चीनी दी जा रही है, बल्कि और भी बहुत सारे पुरस्कार दे करके उसे पुरस्कृत किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, और जिसका जो असर आज दिखाई दे रहा है। यहाँ से कचरा बिल्कुल गायब होता जा रहा है, बिल्कुल यहाँ से प्लास्टिक का कचरा आपको नज़र नहीं आएगा। आइए विस्तार से और भी अधिक जानकारी तक ले चलता हूँ किस तरह से इस गाँव को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान, गाँव की महिलाएँ, गाँव के सभी लोग प्लास्टिक को एकत्र करके और ग्राम पंचायत भवन लेकर पहुंचते हैं। गांव के सरपंच सविता जी राठी, और ये देखिए वजन किया गया हाथों हाथ, और वजन के अनुसार उनको चीनी दी जाएगी। सभी कचरे को तोला जा रहा है। लगभग महीनों से इस तरह का एक कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा, और गांव को कचरा मुक्त बनाने का एक अनूठी पहल यहाँ। ये देखिए हर एक वजन किया जा रहा है। प्लास्टिक जो है गांव के ग्रामीण ये महिलाएं, बच्चे लेकर आते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिक के बदले जितने वजन की प्लास्टिक है उतने वजन की हम चीनी देते हैं उनको। तो इस प्रकार से पूरे गांव भर से, गली में, कोनों से, हर कोने से प्लास्टिक हमारे पास आ जाती है, और उसके बदले से हम ये प्लास्टिक के बदले चीनी, जितने वजन की चीनी है उतने वजन की चीनी देते हैं। और इस प्लास्टिक जो है हमारा 2 महीना हो गए ये नवाचार करते हुए। ये दूसरी बार प्लास्टिक है जो फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ इकट्ठी हो चुकी है। इस प्लास्टिक का हम रीयूज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और साथ में जो कबाड़ी बेच देते हैं हम वो भी ले जाते हैं हमसे, और प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनके रीयूज़ का सिस्टम भी अब आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर इन प्लास्टिक को छंटनी किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। जो रीयूज होगी वो रीयूज ये वाली प्लास्टिक होगी जिसमें इस तरह से जो फटती है, ये प्लास्टिक रीयूज हो जाएगी। ये यूज नहीं होगी जिसमें इस तरह से ना ये वापस रीयूज नहीं होगी, ये प्लास्टिक रीयूज हो जाएगी। तो इसका रीयूज का जो हमने हैंडीक्राफ्ट्स बनाती है एक लड़की डीडवाना की है, उसको भी बुलाया ट्रेनिंग के लिए ताकि इस प्लास्टिक का हम रीयूज कर सकें। गांव को प्लास्टिक फ्री करने के लिए हमने नए नवाचार किए हैं, जैसा कि प्लास्टिक लाओ और चीनी ले जाओ। जितने वजन की प्लास्टिक है उतने वजन की ही चीनी हम हमारे बच्चों, महिलाएं जो गलियों से, कोने कोने से इकट्ठी करके प्लास्टिक लाते हैं उन्हें दे देते हैं। कुछ प्लास्टिक हम इसमें से छांट लेते हैं जिनसे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बन सकते हैं। रीयूज इस प्लास्टिक का करने के लिए पंचायत में काम चल रहा है। संतोष बुराराम नाइक जाती और तो गांव के मायने आपने वो प्लास्टिक उठाने को और जो प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने को मुहिम चला रखी है, तो इन मायने गांव का लोग ले आवे प्लास्टिक, ग्राम पंचायत सारा ही उठावा, मैं ही उठावा, और गाँव का विषय ले आवे, पंचायत में ले आवे, चीनी मिलती, चीनी मिले, हाँ सरपंच देवे। फायदो होतो यो गा डांगरो कोण खावा, गा डांगरा बच गया, गा डांगरा बच गया भाई, फायदो मांगता तो यो गांव का बीमार कोई भैंस मर जाए, कोई गाय भैंस टाटा भी रोग है, गाय में खाद को मर जाए, धन मरे बहुत मरे। अब थैलियां गली में कौन रहेगी? थैली कौन रहे, एक कौन ला दे। ओम प्रकाश जी, किस तरह की मुहिम गांव में देखने को मिल रही है जो आज आप थैली में क्या लाए हैं? ये कपड़े है गरीब आदमियों को देने के लिए, जरूरतमंद को काम आ जाएगा, जरूरतमंद को। तो आपके पहनने लायक नहीं रहे अभी? नहीं, ये नहीं है, पहनने लायक है ये, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया तो गरीबों के लिए पहनना चाहते, हाँ, तो आपने यहाँ ला दिया, तो ये दूसरे के काम आ जाए। पंचायत में 3R सिस्टम है जिसमें हर आदमी अपनी जो पुराना सामान है, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा जो उसके काम नहीं आता है, जूते, खिलौने,
वो सारा पंचायत के एकदम पास में ही राठी भवन है, उसके अंदर वो सारा सामान रखा जाता है। जो गरीब आदमी वहाँ से सामान उठा सकता है, जिसको ज़रूरत का है सामान उठा ले। जो कपड़ा बच जाता है उस कपड़े का हम इस तरह से थैला बना के घर घर बांटने की हमारी कवायद चालू हो चुकी है, ताकि गांव के लोग जो है थैले से बाजार का सामान लाए, प्लास्टिक से बाजार का सामान नहीं लाए। इस प्रकार से अलग अलग हमारे नवाचार चलते चले जा रहे हैं और इन नवाचारों के तहत हम प्लास्टिक फ्री की जो मुहिम है उस मुहिम में सफलतम कार्य पंचायत द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी एक साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं।